तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमरूकदासाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मतोन्ताय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकाक्ष व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मलाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यात्मान् परम भागवतान् नमामि। गोविन्दं आदिपुरुषं भजामि। गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक विद्यानंद कल्याण गुणगण हृदय सर्वैश्वर्य प्राप्त प्रभु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे थे दैत्य सब देवताओं के पराक्रम से जब परास्त हो गए तो जो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद विश्वजित नामक यज्ञ राजा बलि से शुक्राचार्य ने करवाया। प्रहलाद जी ने एक ऐसी माला दी, पुरस्कृत किया जो कभी कुमलाते न थे। शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार विश्वजित यज्ञ करने के बाद विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा बलि दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े और बड़े बड़े सम्राटों से कर वसूल करके भयंकर युद्ध करके विश्व विजयी हो गए। तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। 100 अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों में व्याप्यमान हो गई। इतना भयंकर युद्ध किया था कि देवता सब इधर उधर भाग गए, बेघर हो गए। परीक्षित जब देवता इस प्रकार भाग कर छिप गए, दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बहुत दुख हुआ। तो
वह अनाथ सी हो गई। बहुत दिनों के बाद परम प्रभावशाली महर्षि कश्यप की समाधि जब टूटी, तब वह अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न वहां सुख शांति है, न किसी प्रकार का उत्साह, नीरवता का साम्राज्य स्थापित उस कुटिया में हो चुका है। और अदिति के मुख पर वह प्रकाश नहीं है, वह धूमिल रहती है, अत्यंत उदास रहती है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न होता होगा। क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया? क्या कारण है? तुम्हारा पूर्ण सा मुख मुरझाया हुआ क्यों? अदिति ने कहा, प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और आपके पूर्वकृत सत्संग के प्रभाव से मेरे अंतःकरण में इतने तो ज्ञान उत्पन्न हो ही गए हैं कि मैं स्वप्न में भी किसी अतिथि भिक्षुक सेवक का तिरस्कार नहीं कर सकती। माता अदिति ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी दासी हूं। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश, पद छीन लिए हैं, हमें घर से बाहर निकाल दिया है। मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि महर्षि कश्यप ने सोचा कि बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया कितनी प्रबल है। अनात्मा शरीर, जो प्रकृति से परे आत्मा कहाँ और कहाँ अनात्मा शरीर। न किसी का कोई पति है, न पुत्र, न तो कोई संबंधी, मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। इस सिद्धांत के अनुसार वही परब्रह्म परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस प्रकार संपूर्ण जगत को वह नचा रहे हैं। माया से आप प्लवित होकर लोग नाच रहा है, फिर भी लोग संसार को ही अपना मानते हैं। उनके सामने बड़े बड़े सम्राट चले जाते हैं, लेकिन उनको एक भ्रम हमेशा बना रहता है कि हमारी मृत्यु नहीं है, हम तो अमर हैं। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान वासुदेव सर्वम इति ख्यातम, इस सिद्धांत से भगवान वासुदेव की उपासना करो। भगवान की भक्ति अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मतिर्ममा। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। शांति तो केवल त्यागात् शांति अनंतरम, गीता कहती है। संसार से संबंध विच्छेद कर देना, संसार के प्रति आकर्षण का त्याग ही शांति का मूल मंत्र है। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम। फिर कश्यप जी ने पयोव्रत अनुष्ठान बताया। कहा कि देवी, जब मुझे संतान की कामना थी तब हमने ब्रह्मा जी से ये अनुष्ठान हमने पूछे थे। उन्होंने हमें बताया था फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहेगा और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे, उपासना करे। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी, जो सूअर ने अपने नाखूनों से या दांत से कुरेदा हो, उस मिट्टी को शरीर में मलकर नदी में स्नान करे और मंत्र पढ़े। क्या? सिनीवाल्यां मृगालिप्या स्नायात् क्रोड विदीर्णया
यदि लभ्येत वै श्रोतस्येतं मंत्रम् उदीरये त्वं दैव्यादिवराहेण रसायास्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय। हे देवी भगवती पृथ्वी से प्रार्थना करें, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से। बड़ा भगवान ने रसातल से तेरा उद्धार किया था, तुझे नमस्कार है, तुम मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दो। मंत्र का इस श्लोक का पाठ करते हुए मिट्टी को अपने शरीर में मले, फिर इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके संध्या वंदन आदि अनुष्ठान करें। तो स्त्री के लिए क्या है संध्या? भगवान नाम का जप, दीक्षा मंत्र का जप करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें, ठाकुर जी की उपासना करें। उन्हीं को वासुदेव कहते हैं। और कहे, हे भगवान नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। हे भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, भूतों के स्वामी हैं, ऐसे नमस्कार करें। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें और द्वादशाक्षर मंत्र इसका जप करें। यदि सामर्थ्य हो तो श्रितम पयसि नैवेद्यम साल्यन्नम विभवे सति सर्पि सगुडम दत्वा जुहुयाम मूल विद्या। दूध में पकाया हुआ था घी और गुड़ मिले हुए चावल का नैवेद्य, खीर बनाया, जिसको झारखंड में रसिया कहते हैं। दूध, घृत, गुड़ और शाली चावल। दूध में गुड़ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन यदि इस तरह खीर निर्माण में पाप नहीं लगता। इसके बाद 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, नैवेद्य निवेदित करें, भगवान की प्रदक्षिणा करके दंडोत प्रणाम करें, निर्माल्य सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम, अधिक से अधिक जितना कर सकें, कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रुचि से खीर का भोजन करवाएं। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे, पूजा करें। इसको पयोव्रत कहते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य में रहे और पृथ्वी पर से पलंग पे नहीं। हमारा तो 5 वर्ष हो गया पृथ्वी पे ही सोते, इसी व्यवस्था में पृथ्वी पर ही बिछावन लगा के राम राम। क्योंकि ब्रह्मचारी को घाट पे नहीं सोना चाहिए, पलंग पे सो सकते हैं, लेकिन ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति है पृथ्वी पे सोना। क्योंकि खट्टा रूढ़ो जालमा, ऐसा पाणिनि व्याकरण में प्रयोग है कि देखो दुष्ट ब्रह्मचारी घाट पर सोता है, ये निंदा है। इसी प्रकार पृथ्वी पर शयन करे, तीनों समय स्नान करे और क्या करे? वर्जये असदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायणः। झूठ न बोलो। हम लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्याये मा प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय प्रवचने मा प्रमदितव्यम्। सत्पुरुषों के वचनों
से आबद्ध जो ग्रंथ या मोक्ष प्राप्त करवाने वाले जो शास्त्र और उसके प्रवचन में, अध्यापन में प्रमाद न करे, सदा सत्य बोले, धर्म का आचरण करे, ये श्रुति कहती है। पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाए, भगवान की आराधना में लगा रहे, इस तरह यथोक्त विधि से पूजन करे, इसी को पयोव्रत अनुष्ठान कहते हैं। गुरु ऋषियों को यथायोग की दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ जाएं, उनको भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे स्तुति स्वस्ति वाचन भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे, करावे। इस तरह करे, उसको पयोव्रत अनुष्ठान कहते हैं। ऐसे देवी तुम करोगी तो भगवान से शीघ्र तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ये महर्षि कश्यप ने अदिति से कहा। महर्षि कश्यप के उपदेश से पयोव्रत का अनुष्ठान भगवती अदिति ने किया। भगवान का चिंतन करती रही। उसी समय उनके सामने भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा लिए हुए थे। भगवान को प्रणाम किया। अदिति ने कहा, यज्ञे स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक विजिनो पशवोदयाद्य शम्नः कृधी स भगवन्नसीदीनाथ। हे भगवान, आप यज्ञ के स्वामी हैं, असंग यज्ञ भी आप ही हैं। आपके चरणाश्रित होकर जीव भवसागर से पार हो जाता है। जो आपकी शरण में आता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। देवताओं की माता अदिति ने जब भगवान से इस तरह प्रार्थना की, तब ठाकुर जी ने कहा, हे अदिति, शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली और स्वर्ग से खदेड़ दिया। तुम चाहती कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें। तुम्हारी इच्छा भी है कि तुम उनकी स्त्रियों को रोती हुई देखना चाहती हो, परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते। ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। ब्राह्मणों की सेवा करने वाला व्यक्ति पराजित नहीं होता, और जो ब्राह्मणों को प्रसन्न रखते हैं उनके ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। प्रारब्ध उनके अनुकूल है। इस समय उनके साथ भी लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं। फिर भी मंत्राधीना देवता, तुमने हमारी आराधना की है और मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं होता। मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होती, इसलिए इस श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलेगा। तो क्या होगा? तुमने जो पयोव्रत अनुष्ठान किया है, इससे मैं अंशरूप से कश्यप जी के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। ये पयोव्रत अनुष्ठान का हुआ। देखो, इसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बताना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। इसके बाद अब
महर्षि कश्यप ने अपने तेज का आधान भगवती अदिति में किया। भगवान को यह मालूम हो गया, ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया कि भगवान अदिति के गर्भ में प्रविष्ट हो चुके हैं। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की। इसके बाद भगवान कालांतर में प्रकट हुए। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगे। 12 माह फल रहने लगा। जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उसमें चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पे था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी, जिसको विजया द्वादशी कहते हैं। भगवान के अवतार के समय ढोल मृदंग जप नगाड़े आदि बजने लगे। इस प्रकार ठाकुर जी ने अवतार लिया। बोले वामन भगवान की जय। अदिति को देखते ही देखते ठाकुर जी ने कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वस्त्र ग्रहण किया था। देखते ही देखते ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल लेता है, जादूगर बार बार अपना वेश बदलता है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। आजकल यदि बाबा जी का वेश बना लें तो मैया लोग हाथ पांव बांध के घर में पटकते हैं। पुत्र धोती पहन के बाहर निकल गया तो ग्रह हो गया। अब पहले की माताओं को ऋषि वेश बनाने से प्रसन्नता होती थी कि हमको भी भगवत धाम ले जाएगा। इसके बाद स्वयं सविता ने, भगवान सूर्य ने गायत्री का उपदेश दिया। देवदूत बृहस्पति ने यज्ञोपवीत किया। महर्षि कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, चंद्रमा ने दंड, अदिति ने कौपीन, अदिति लंगोटी दी माता जी ने, और कटी वस्त्र। आकाश के अभिमानी देवता ने भगवान को छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तर्षियों ने कुश, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इसके बाद भगवान दिव्य रूप में हो गए। इधर बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान अश्वमेध के यज्ञ के मंडप में प्रवेश किए। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ कि कोई महात्मा हमारे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पधारे। एक उत्तम आसन दिया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया। बोले आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश तृप्त हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। हे भगवान, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, आप जो भी कुछ मांगना चाहते हो हमसे मांगिए। भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। क्यों न हो, जिनके कुल में परम भागवत प्रहलाद हो, जो भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण मानते हैं, उनकी वाणी क्यों नहीं मधुर होगी? ठाकुर जी कह रहे हैं। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला तो सारी पृथ्वी पर घूमने पर भी उसको उसके जोड़े का वीर नहीं मिला। ऐसे वीरों के खानदान में आप हैं। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, पर तुम्हारी विद्या अत्यंत उत्कृष्ट है। ठाकुर जी ने कहा, आप मुंहमांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं थोड़ा सा पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 डग पृथ्वी मांगता हूं।
राजा बलि हंसने लगे, कहे तुम्हारी बुद्धि बच्चों सी है, तुम बालक, तुम हानि लाभ नहीं समझते हो, ये तुम्हारे नन्हे नन्हे पांव हैं, 3 गज पृथ्वी कितनी होती, इसको लेकर के क्या मिलेगा। ठीक वैसे ही हुआ समुद्र के पास आकर के कोई 1 लोटा पानी मांगता हो, अरे ऐसा कुछ मांगो जो दोबारा जीवन में कभी मांगना ही किसी से न पड़े, इतना पर्याप्त मैं तुम्हें आज धन दे दूं। ठाकुर जी ने कहा पृथ्वी क्रमैर संतुष्टो द्वीपे नापी न पूर्यते, क्या सुंदर कहा। जो 3 पग भूमि को संतोष नहीं कर लेता वो 9 वर्षों से एक द्वीप भी दे दिया जाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता। हमने सुना है कि राजा पृथु और गए आदि नरेश ने 7 द्वीपों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया, फिर भी उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई, इसलिए हमको 3 पग चाहिए। उसी समय शुक्राचार्य आ गया। जैसे ही बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प के लिए जलपात्र उठाया, उसी समय शुक्राचार्य आ गए। कहा विलोचन कुमार बलि ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं, देवताओं का काम कराने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्तीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जान कर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। ये तो दैत्यों का बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, मैं ठीक नहीं समझता। ये सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। यह विश्व व्यापक भगवान एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लेंगे, तो इनके विशाल शरीर से सारा आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पद कहां जाएगा। विद्वान पुरुष निष्ठान्ते न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानम यज्ञस्तपः कर्मा लोके वृत्तिर्मतो यथा। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता हो वह संसार में दान यज्ञ तप और परोपकार का कर्म कर सकता है। पहले घर में ही रोटी नहीं है तो भिखारियों को क्या दोगे या ब्राह्मणों को क्या दान करोगे। इसलिए अपने सामर्थ्य से अधिक दान नहीं करना चाहिए, सामर्थ्यानुसार ही दान करना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि सामर्थ्य इतना हो और दान इतना करे तो भी पाप हो। सामर्थ्य यदि 1 लाख रुपए की हो और कोई 10 रुपया दान करे तो सरासर धन का अपमान है। इसलिए यथा सामर्थ्य दान करना चाहिए, असामर्थ्य से अधिक भी दान नहीं करना चाहिए कि घर के लोग भोजन के बिना बिलबिलाने लगे। आगे की कथा हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस बात की कमी है मोहन तेरी गली में,